अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन त्तीनि कहय्यातित तैरि फअन्फुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह वअब्रिउ अकमहा वलअब्रस वउह्यिय मौता बिइज़्निल्लाह वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम अन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इसको रसूल बनाकर भेजेगा बनी इसराइल की तरफ। चुनाचा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दावत दी कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ, फिर मैं इसमें फूंक मारता हूँ तो वो बन जाता है हुआ परिंदा अल्लाह के हुक्म से, और मैं शफात दे देता हूँ मादर ज़ात अंधे को भी और कोढ़ी को भी, और मैं मुर्दे को भी जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़खीरा करके रखते हो। यकीनन इन तमाम चीज़ों में तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम तौसीफ़ी कलमात के बाद आखिरी बात ये फरमाई, नबी हो गए सालिहीन में से। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, यानी बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर आएंगे। नबी और रसूल में ये फ़र्क होता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, इसलिए वो कत्ल भी कर दिए गए, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और रसूल कत्ल नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये बहुत अहम मज़मून है। मुताल्ला कुरान हकीम के दौरान इसके और भी हवाले आएंगे। अभी तक गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से सारी खुशखबरी दी गई। अब यूँ समझ लीजिए कि किस्सा मुख्तसर इनकी विलादत हुई, वो पले बढ़े, ये सारी तारीख बीच में से हज़्फ करके नक्शा खींचा जा रहा है कि अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। हर मौज़े के बाद यानी ये मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जो कुछ है वो अल्लाह के हुक्म से है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी रिसालत की सदक़ात और दलील के तौर पर ये तमाम मौज़ात पेश फरमाए। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौराति व लियुहिल्ला लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम व जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह वअतिऊन। और मैं तस्दीक करते हुए आया हूँ इसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से, और इसलिए आया हूँ ताकि मैं हलाल ठहरा दूँ तुम पर इनमें से बास चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी अताअत करो। यह असल में सबके हुक्म के बारे में इशारा है। जैसे हमारे यहाँ भी बाज़ मजहबी मिजाज के लोगों की बहुत बड़ी सख्ती पैदा हो जाती है और वो दीन के अहकाम में गलो करते चले जाते हैं, इसी तरह सब के हुक्म में यहूदियों ने इस हद तक गलो कर लिया कि इस रोज़ किसी मरीज के लिए दुआ करना कि अल्लाह इसे शिफा दे दे, ये भी जायज़ नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये भी दुनिया का काम है। चुनाचे वो इस मामले में एक इंतहा तक पहुँच गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर इसकी वजाहत की कि इस तरह की चीज़ें सबके तकाज़ों में शामिल नहीं हैं। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की, उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।